हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम ये देखेंगे कि एएलपी सीबीटी 1 का जो है ऑफिशियल रिजल्ट कब तक आ सकता है और सीबीटी 2 का एग्जाम कब तक हो सकता है। देखिए, वैसे तो अभी उम्मीद ये लगाया जा रहा था कि आपका जो है 10 से 15 जनवरी 2025 तक जो है एग्जाम सीबीटी 1 का रिजल्ट आने की संभावना था। सीबीटी 1 का रिजल्ट जनवरी 15 तक आने का संभावना था। लेकिन अभी रेलवे ने अपने वेबसाइट पे, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, एक कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक नोटिस अपलोड किया है और सबको एडवाइस किया है, कुछ कैटेगरी को, कि अगर आप इस कैटेगरी से, पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अपना अपडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करिए। उसको लेकर सीबीटी 1 का जो ऑफिशियल रिजल्ट है उसमें और फिर सीबीटी 2 का एग्जाम डेट में लेट होने का पूरा पूरा संभावना है। एक बार हम आपको सीबीटी 2018 में कितने कितने दिन बाद रिजल्ट आ रहा था, कितने कितने दिन बाद आपका एग्जाम हो रहा था, वो देख लेते हैं। फिर इन सब सीबीटी 2024 की बात कर लेंगे। अगर 2018 की बात करें तो जो सीबीटी 1 एएलपी के लिए जो सीबीटी 1 हुआ था, 31 अगस्त 2018 को लास्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था। अगर रिजल्ट की बात करें, ऑफिशियल रिजल्ट, तो 2 नवंबर 2018 यानी लगभग 2 महीने के बाद सीबीटी 2 का रिजल्ट आ गया था। और सीबीटी 2 में लगभग 13 लाख बच्चे सिलेक्ट किए गए थे। बात करें सीबीटी 2 उन्होंने कितने दिन बाद लिया था, तो देखिए 2 नवंबर को रिजल्ट आया था और सीबीटी 2 21 से लेकर 23 जनवरी 2019 तक हो गया था। टोटल देखें तो टोटल 80 दिन। लेकिन अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे या अगर आप नोटिस देखेंगे तो सीबीटी 2 के 30 दिन बाद ही, सॉरी, रिजल्ट के 30 डेज बाद ही सीबीटी 2 होने वाला था। लेकिन किसी कारणवश 2 बार एक्सटेंड होके फाइनली इस दिन एग्जाम हो पाया। ये तो था 2018। तो आप देख रहे हैं कि लगभग लगभग वो 2 महीने हर स्टेज में ले रहा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ऐसा नहीं है। जैसा कि आप लोग देखें कि एग्जाम हो रहे थे, 4 से 5 दिन बाद ही आपके आंसर की आ रहे थे। सब कुछ प्लान था। लेकिन इसके वजह से जो अभी नोटिस आया है, कब आया था, 29 दिसंबर को। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि एक्सपेक्टेड क्या डेट है। और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि जिनके कम स्कोर आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। देखिए, एक नोटिफिकेशन उन्होंने दिया कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड। उसमें उन्होंने ये साफ साफ बोला है कि जो बिहार स्टेट के कैंडिडेट हैं और जो पैन, सवासी, पनर, तंती और ततवा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने अपना जब ओरिजिनल फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो अगर एससी कैटेगरी चूज किए थे, ओरिजिनल जो है, सॉरी, उस समय जो एससी कैटेगरी चूज कर लिए थे, तो उनको लिए, खास करके इन कास्ट वालों के लिए क्या नोटिफिकेशन है कि जो अभी जो अपडेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, वो 1 दिसंबर 2024 के बाद का होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, सभी एससी कैटेगरी के लिए नहीं है, सिर्फ बिहार के उन बच्चों के लिए है, या जो बिहार से बाहर जाके रह रहे हैं, माइग्रेटेड हो गए हैं, अदर स्टेट में रह रहे हैं, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो 1, 2, 3, 4 इन 5 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन 5 कास्ट से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के लिए है, सभी एससी कैटेगरी के लिए नहीं है। तो उनको क्या करना है, 1 दिसंबर 2024 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट फिर से बनवाना है और उसको 10 फरवरी 2025 तक अपलोड कर देना है। वहां पर इस नोटिफिकेशन में इन्होंने साइट दे रखा है, किसके किसके लिए, एएलपी के लिए, एएलपी के लिए करना है, टेक्नीशियन के लिए करना है, जेई के लिए करना है और पैरा मेडिकल के लिए, इन सब बच्चों को ये सब करना है। अगर मान लीजिए आप फेल हो जाते हैं, ठीक है, आप अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो आपके साथ क्या हो सकता है। अगर आप अपलोड नहीं किए तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोनों का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो आपने पुराना वाला ऑलरेडी लगा रखा है एप्लीकेशन में और जो ये नया वाला बनवा के ले जाएंगे। अगर ये दोनों में आप एससी कैटेगरी के अंदर ही आ रहे हो, पुराना वाला था उसमें भी एससी हो और ये नए वाले में भी अगर आप एससी में आ रहे हो, तो आपका जो सीट अलॉटमेंट होगा वो एससी कैटेगरी के अंदर ही होगा। लेकिन अगर दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, एक में आप एससी आ रहे हैं, एक में एसटी आ रहे हैं, या एक में एससी आ रहे हैं, एक में ओबीसी आ रहे हैं,
तब आपको जनरल कैटेगरी के अंतर्गत सिलेक्शन मिलेगा, फिर आप जनरल कैंडिडेट कंसीडर किए जाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, आप लोग लापरवाही मत करिए। आपको अभी भी देखिए 10 फरवरी तक लगभग 1 महीने का अभी भी समय है। बिहार के वो बच्चे जो अभी बिहार में रह रहे हैं या बिहार से बाहर किसी और स्टेट में रह रहे हैं, वहां का उनका एड्रेस है, लेकिन ओरिजिनली वो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और इस जाति से बिलोंग करते हैं, तो वो अपना नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए। और इन सब एग्जाम के लिए साइट लिंक दे रखा है, वहां पर प्लीज आप लोग भेज दीजिए, नहीं तो फिर आपको ही नुकसान हो जाएगा लास्ट में। तो देखिए अब कैसे भी करके अगर ये लफड़ा नहीं होता, ये वाला नोटिस नहीं आता, तो ये 100% श्योर था कि आपका जो CBT 1 का रिजल्ट था वो 15 जनवरी के अंदर अंदर तक आ जाता। यानी हम बात करें तो 10 से 15 जनवरी के अंदर तक रिजल्ट आ ही जाता और फरवरी में आपका एग्जाम हो जाता। लेकिन देखिए यहाँ पर इन्होंने लास्ट डेट ही 10 फरवरी 2025 दे रखा है। तो अब आपका तो इतना कंफर्म हो गया है कि 10 फरवरी 2025 से पहले CBT 1 का रिजल्ट नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आएगा? 10 फरवरी 2025 से पहले आपका रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेरे भाई जो CBT 1 का रिजल्ट बनना है वो कम्युनिटी वाइज बनता है। SC का अलग रिजल्ट आता, कट ऑफ जाता है, ST का अलग, OBC का अलग, जनरल का अलग, EWS का अलग। इतना तो आप लोग जानते हो। तो इसलिए पहले वो वेट करेंगे, ठीक है। पहले वो 10 फरवरी तक वेट करेंगे, उसके बाद सब अपडेट हो जाएगा। जो जो भी बच्चे अपना अपडेटेड वाला कास्ट सर्टिफिकेट डालेंगे उसके आधार पर वो कम्युनिटी वाइज रिजल्ट निकालेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली बोले तो 10 फरवरी तक तो ये टाइम ही दिए हैं। तो आपका जो है 20 फरवरी तक अब CBT 1 का रिजल्ट आने का संभावना है। CBT 1 का जो रिजल्ट है आपका 20 फरवरी तक आ सकता है या 20 फरवरी से पहले, क्योंकि 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में 10 दिन का अंतर है। तो इस दिन ये लोग कभी भी रिजल्ट दे सकते हैं, आप लोग को रेडी रहना है। और आप लोग एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही ये रिजल्ट देंगे, ठीक है, पूरी तैयारी के साथ हैं आप लोग, कतई गलत फहमी में मत रहिए कि यहाँ पर रिजल्ट के बाद 80 दिन 60 दिन मिलेगा। आपको मैक्सिमम मैक्सिमम 1 महीने ही CBT 2 के लिए मिलेगा। यानी कि बात करें कि अगर ये लोग जो CBT 1 का रिजल्ट है, अगर अब ये लोग 20 फरवरी तक दे देते हैं, 20 फरवरी तक दे देते हैं, तो CBT 2 का जो एग्जाम है, CBT 2 का जो एग्जाम है वो आपका मार्च में 100% हो जाएगा। मार्च में आपका 100% CBT 2 का जो है खत्म हो जाएगा। CBT 2 का एग्जाम ALP के लिए मार्च में 100% आप लोग का खत्म हो जाएगा। और आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, CBT 2 के लिए कितने बच्चे जाने हैं? लगभग 2 लाख बच्चे जाने हैं, 2 से 2.5 लाख बच्चे जाने हैं, वैकेंसी का 15 गुना। तो ये 1 से 2 दिन में ही CBT 2 हो जाने हैं। तो चाहे वो बच्चा ALP का हो, टेक्नीशियन का हो, JEE का हो या पैरामेडिकल का हो, उनका जो अब ऑफिशियल रिजल्ट आने का संभावना है वो फरवरी 2025 के बाद ही आएगा। लेकिन एग्जाम जो है देखिए, इन सबका CBT 2 का जो जिसमें जिसमें भी CBT 2 है, किसमें किसमें है? सिर्फ ALP में है और आपका JEE में है, बाकी सब में तो नहीं है। तो ALP और JEE का CBT 2 कराने में मात्र उन्हें 1 से 2 दिन लगते हैं। तो सब अप्रैल तक आपका फिनिश हो जाएगा, सॉरी मार्च तक आपका फिनिश हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल मई जून में NTPC का स्लॉट लगा हुआ है। NTPC के CBT 1 का स्लॉट लगा हुआ है, तो यहाँ तक तो ये नहीं ले जाएंगे। लेकिन आपका इतना 100% श्योर रहिए आप कि मार्च तक आपका CBT 2 खत्म हो जाएगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई CBT 2 का जारी रखिए, ठीक है। जिसको जैसा भी लग रहा है, जो भी ट्रेड है, अपना पढ़ते रहिए। और मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि जिन अभी कंफ्यूजन में है कि मैं तैयारी करूं कि ना करूं अगले स्टेज का, जिनका कम स्कोर आ रहा है, जैसे 35 से ऊपर आ रहा है, वो किसी भी कैटेगरी के हैं, उनका 35 से ऊपर आ रहा है, तो प्लीज आप लोग CBT 2 के लिए पढ़ते रहिए। क्योंकि हमारे पास एक क्या है, नॉर्मलाइजेशन बाबा हैं, एक कब कृपा कर दें कोई भरोसा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन बाबा कब कृपा करें, कम स्कोर वालों का क्वालिफाई हो जाए। तो आप लोग को हिम्मत नहीं हारना है, निराश नहीं होना है, कंटिन्यू आपको पढ़ाई करते रहना है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जो CBT 1 का रिजल्ट आपका आने वाला है उसका संभावना है लगभग 15 से 10 से 20 फरवरी के बीच में आप लोग का रिजल्ट आएगा। और CBT 2 जो है, CBT 2 आपका मार्च तक समाप्त हो जाएगा, मार्च में आपका एंड हो जाएगा CBT 2 का। तो देख लीजिए, आप लोग के पास 2 से 3 महीने ही समय बचा है, ज्यादा समय वेस्ट मत करिए, अपनी पढ़ाई करिए।
तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछिए, रिप्लाई जरूर करेंगे टाइम मिलने पर। तब तक के लिए बाय बाय।